नहीं, आपकी बात बराबर है मैडम, आपने वॉशिंग मशीन हमारी दुकान से ही खरीदा है। अरे लेकिन मेरी एक बात तो सुनिए मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, वो मशीन के साथ जो वारंटी कार्ड हमने दिया है ना, उसमें कस्टमर केयर का नंबर है, उसमें आप डायरेक्ट फोन करेंगे ना तो कंपनी का आदमी आकर जो भी आपको प्रॉब्लम है तुरंत हल कर देगा। नहीं नहीं नहीं, वो कभी कभार लाख पीस में एक पीस क्या है, ऐसा वो मैन्युफैक्चर इफेक्ट वाला आ जाता है। मैन्युफैक्चर इफेक्ट सेठ जी। हाँ जरा समझाओ ना मैडम को। हेलो मैडम। अरे भाई वांका चुकी कंपनी का वॉशिंग मशीन की तो बहुत कंप्लेन आ रही है। हाँ सेठ जी। एक काम कर, उसका पोस्टर हमने बाहर लगाया है ना, वो निकाल दे भाई, नहीं बेचना उसका माल। जी सेठ जी। जा जा जा। हाँ बोल टप्पू। कैसे हो पापा? अरे मैं कोई बीमार हूँ जो पूछ रहे हैं कैसे है? ठीक नहीं हूँ, बोलना भाई क्या है? पापा ठीक से बात नहीं कर रहे। ला मुझे। अरे बोल भाई, फोन लगा कभी बोल नहीं रहे, बोलना भाई क्या बात है? क्या हुआ है तुझे? पूछिए आप कब आए? कहाँ से? फोन पे अभी तो टप्पू बात कर रहा था। हाँ तो तू टप्पू से ठीक से बात नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे फोन लेना पड़ा। मैंने ठीक से बात नहीं की टप्पू से। नहीं मैं तो ठीक ही बात कर रहा था, उसे क्यों ऐसा लगा पता नहीं। फोन दीजिए, मैं सॉरी बोल देता हूँ। अरे वो तो बाद में बोल देना, पहले मेरी बात सुन। मैं और टप्पू माऊजी के घर जा रहे हैं, उसके पोते का जन्मदिन है। अचानक आ गया जन्मदिन? अरे नहीं, जन्मदिन तो 4 दिन बाद है, लेकिन क्या है कि वो माऊजी को कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो कल वो कच्छ जा रहा है। तो उसके बेटे ने सोचा कि माऊजी कच्छ जाए ना, उसके पहले उसकी हाजिरी में ही उसके पोते का जन्मदिन मना ले, तो इसलिए आज जन्मदिन मना ले। तो मैं और टप्पू वहाँ जा रहे हैं। और हाँ, वो पद्मावती भोजनालय से टिफिन मंगवा लिया है, तो तू आके खाना खा ले। तो मुझे आमंत्रण नहीं है? नहीं। क्यों? अरे भाई कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं रखी है, ऐसे ही 2-4 घर के लोगों को बुला के जन्मदिन मना रहे हैं। आपका तो चलो समझ में आता है कि आपके तो अंगद मित्र है, तो आपको तो बुलाएंगे ही, लेकिन टप्पू को आमंत्रण दिया मुझे नहीं दिया, वो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ तो तू भी आ जा, तुझे जन्मदिन में आना है तो आ जा। अरे नहीं नहीं बापूजी, मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं आना है। अरे ये कोई टाइम है मजाक करने का? जीजा सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी। आप जाइए, आप वो आइए, आराम से जाइए, मैं घर पहुँच के खाना खा लूंगा, ठीक है? हाँ चल रखता हूँ। जी बापूजी। सेठ जी, ये वाका चुकी कंपनी के वॉशिंग मशीन की बहुत कंप्लेन आ रही है। हाँ बहुत कंप्लेन आ रही है, अभी उसका माल बेचना मत, और गोडाउन में भी देख लो, जितना माल पड़ा है उसका लिस्ट बना लो और कंपनी में सारा माल वापस भेज दो। ठीक है, तो मैं बागा को बोल के बाहर जो पोस्टर लगा हुआ है वो निकलवा देता हूँ। वो मैंने बागा को बोल दिया है, वो बाहर निकाल ही रहा है, तो बहुत टाइम लग गया इसको। जरा देखो भाई कहाँ रह गया हमारा वाका चुका। जी। अरे क्या कर रहे हैं नट्टू काका, पीछे इतनी जगह पड़ी है, घूम के जाओ ना, यहाँ कहाँ घुस रहे हैं आप? सॉरी सॉरी। अरे क्या आ गया। निकाल दिया सेठ जी। अरे क्या भाई निकाल दिया, इतना टाइम क्यों लगा? वो सेठ जी, मैंने वो पोस्टर कांच पे चिपकाया था ना, तो अगर जोर से उखाड़ता तो डबल टेप की वजह से कांच पे थोड़ा गम रह जाता, कांच बिगड़ जाता, इसलिए थोड़ा आराम से प्यार से धीरे धीरे निकाल रहा था, इसलिए आने में थोड़ा टाइम लग गया सेठ जी। ये वाका चुकी कंपनी की वजह से मार्केट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की रेपुटेशन तो खराब हुई है, कांच तो बच जाए। वाह बागा वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेल सेड वेल सेड। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। वाकई में बागा तू बहुत अच्छा बोला। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। अरे बस अभी नट्टू काका बस, चलो अभी दुकान बढ़ा लो, और आज का हिसाब कर लिया आपने? जी सेठ जी। हाँ तो जरा देखो। देखने जैसा कुछ है ही नहीं सेठ जी। क्यों? आज धंधा कुछ खास नहीं हुआ। एक मोबाइल, 6 रिचार्ज और एक मोबाइल का स्क्रीन गार्ड, बस आज पूरे दिन में इतना ही धंधा हुआ है? हाँ सेठ जी। अरे क्या चल क्या रहा है, पिछले 10-12 दिन से ऐसा ही चलते आ रहा है। हाँ सेठ जी। कुछ करना पड़ेगा नट्टू काका, कुछ जोरदार तिकड़म करना पड़ेगा, ताकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट फिर से गर्म हो जाए। सेठ जी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट चाय थोड़ी है कि ठंडी हो गई है तो चलो गैस पे रखो और गर्म हो जाए। वाह बागा वाह,
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे ओ मिर्जा जालिम, यहाँ मार्केट गर्म होने की बात हो रही है, उसमें बीच बीच में आप क्यों उबल रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दोडेश्वर, मुझे भी पता है मार्केट कोई चाय नहीं है कि गैस पे रखते ही गर्म हो जाए, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा ना। तो क्या करें बताओ? अच्छा, वो भी मैं ही बताऊं? सब कुछ मैं ही करूं? तो फिर तुम दोनों की जरूरत ही क्या है भाई? मैं अकेला ही दुकान संभालता हूँ पूरी। ठीक है, एज यू विश। क्या? जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, तो अभी इस नौबत पे आ गए आप दोनों। सेठ जी, हम कोई नौबत पे नहीं आए, आप हमें ये नौबत पे लेके आए हैं। Am I wrong, बागा? नहीं नट्टू काका, बिल्कुल नहीं। ए भाई तू शांति रखने भाई, तू कहाँ चालू गाड़ी में चढ़ रहा है? मैं कहाँ चल रहा हूँ सेठ जी, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। बस तुम दोनों को नट्टू काका मैंने क्या दुकान में सिर्फ सेठ जी हमारी पगार कब बढ़ाएंगे ये बोलने के लिए रखा है? बागा, सेठ जी हम पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ नट्टू काका, सेठ जी तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हम कभी दुकान में काम करते ही नहीं। हार्ट ब्रेकिंग, आउट एंड आउट हार्ट ब्रेकिंग। देखो ऐसी बात नहीं है, आप दोनों काम करते हैं, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करते हैं। तो फिर मेरे कहने का मतलब ये है कि यह दुकान सिर्फ मेरी नहीं है। क्या? इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई सेठ जी? ये दुकान आपकी नहीं है तो फिर किसकी है? नट्टू काका, इज राइट, ये दुकान आपकी नहीं है तो फिर किसकी है? नट्टू काका, सॉरी सॉरी। देखो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये दुकान मेरी नहीं है, मतलब ये दुकान सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, आप दोनों की भी है, ऐसा। वी आर पार्टनर्स। अरे समझ नहीं रहे आप लोग, आप लोगों को इस दुकान में इस तरह काम करना पड़ेगा जैसे ये दुकान आपकी ही है। तो क्या सेठ जी हम काम नहीं करते? ये करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना नट्टू काका। थोड़ा और इस दुकान को अपनी दुकान समझ के काम करो। पहले कैसे थोड़ा भी धंधा मंदा होता था तो तुम दोनों मस्त मस्त स्कीम लेके आते थे, हैं? अभी तो कितना टाइम हो गया, कोई स्कीम ही नहीं लाए आप दोनों। नहीं सेठ जी, अभी हाँ बोलो बोलो, अभी कभी बोलो बोलो बोलो। अरे नहीं भाई, कितना टाइम हो गया, हमने दुकान में कोई स्कीम ही नहीं रखी है। और पहले का याद करो, पहले तो मुझे तुम दोनों को रोकना पड़ता था कि बस भाई अभी बस करो, बहुत हो गई है स्कीमा स्कीमी। लेकिन आजकल तो तुम दोनों कुछ करते ही नहीं हो। कुछ नहीं करते ऐसा नहीं है सेठ जी, कुछ तो किया है। क्या क्या किया है? क्यों? सोशल मीडिया पे हमने हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज नहीं बनाया है? हाँ, बहुत से लोग हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पेज को फॉलो भी करते हैं। और मैं भी फ्री टाइम में हमारे पेज पे हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की वाहवाह करते ही रहता हूँ। हाँ, पर उसका फायदा क्या भाई? धंधा मिला हमें? मेन धंधा मिलना चाहिए ना भाई दुकान को, वो तो मिल नहीं रहा है, धंधा तो मंदा चल रहा है, फायदा क्या? इसलिए कुछ ऐसा सोचो जिससे हमारा फायदा हो। कोई ऐसी धमाकेदार स्कीम सोचो कि जिससे 50-50 कोस दूर अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने का विचार आए तो उसके दिमाग में और उसकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ही आए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सोचो अगर ऐसा हो गया तो हमारा धंधा धम धोकर चलने लगेगा, और अगर धंधा धम धोकर चलने लगा फिर तो हमारी पगार बढ़ेगी। हाँ, उसकी भी संभावना है। संभावना है? संभावना है। नट्टू काका, सुना सेठ जी ने क्या कहा? सेठ जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब आप देखिए
ये चाचा भतीजा की जोड़ी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजनेस की कैसी बाढ़ लाती है, बाढ़। शाबाश, लेकिन जल्दी। हाँ, यस यस, ASAP हैं? मतलब जल्द से जल्द आपने कहा है उस दिशा में सोचा जाएगा और धंधा बढ़ाया जाएगा। बस तो इसी बात पे फालूदा मंगाते हैं। क्यों? पद्मावती भोजनालय में खाना खाने नहीं जाना है? जाना है ना। तो फालूदा पियेंगे तो भूख मर जाएगी। नहीं, वैसे बगा स्वीट खाना खाने के बाद खाते हैं। किसने कहा? ठीक है नट्टू काका, उसको इच्छा हुई है तो मंगा लो भाई। आप दोनों के लिए 2 फालूदा मंगा लो, मैं चलता हूँ। और कल बिना भूले कोई बढ़िया सी स्कीम सोच के आना, ठीक है? जी जरूर सेठ जी। चलो चल। चल बगा दुकान बढ़ा दें। क्यों? फालूदा नहीं मंगवाना है? वेल आई हैव अ सजेशन। क्या? सेठ जी ने हमें जो नई स्कीम ढूंढने की चैलेंज दी है ना, उसे पूरी करने के बाद फालूदा पिए तो। अच्छा विचार है नट्टू काका, तभी दूसरा पी लेंगे। हैं? अभी एक मंगवाते हैं ना। ठीक है, जाते जाते पार्सल ले लेते हैं, खाना खाने के बाद पियेंगे। ये भी अच्छा विचार है। तो चलो अभी दुकान बढ़ा देते हैं। मैं टीवी बंद कर देता हूँ। बोलिए बोलिए बबीता जी, कैसे हैं? अचानक मुझे याद किया। जेठा जी आप कहाँ पे हो? मैं रिक्शा में हूँ, घर की ओर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ तक पहुँचे हो? ऐसे आपको घर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? मतलब क्यों? वो मैंने शुक्तो बनाया था। आपको शुक्तो पसंद है ना? अरे बहुत पसंद है बबीता जी। हाँ, बस मैं वही देने के लिए आपके घर पे आई थी, पर दरवाजे में ताला लगा है। हाँ, वो बापू जी और टप्पू जरा बाहर गए, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, फटाफट पहुँच जाता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको वेट करती हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू बबीता जी। भगा भगा भाई भगा। भगा ही तो रहा हूँ। हाँ तो उड़ा। क्या हुआ? उड़ के जाना है? हाँ तो सांताक्रूज ले लूं? वहाँ हेलीकॉप्टर का एयरपोर्ट है, हेलीकॉप्टर में बैठ के जहाँ उड़ के जाना है ना वहाँ चले जाना। तो जो वाइडेश्वर भाई उड़ा, मतलब जरा तेज चला भाई, इमरजेंसी है, कहीं पहुंचना है, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ? कहीं पहुँचना है मुझे पता है, लेकिन अरे भाई तो चलाते चलाते बात कर पाए, रिक्शा तो चला। हाँ? चल 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 जल्दी जल्दी। हाँ चलो। भगा भगा भाई, थोड़ा भगा दोस्त, थोड़ा भगा। देखो साहब, अरे भाई तो रिक्शा चलाते चलाते बात करना भाई, तो रिक्शा रोक क्यों देता है? रिक्शा चलते रहने दे। चालू कर जल्दी भाई। हाँ हाँ। हे भगवान, आज ही के दिन ये गोकड़ गाय मिलनी थी। बेचारे बबीता जी ने मेरे लिए शुक्र तो बनाया, लेकिन घर तक देने भी आए। प्लीज प्लीज भगवान, कैसे भी करके मुझे फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचवा दो। भगा भाई, मेहरबानी करके थोड़ा भगा दोस्त। हाँ बबीता जी। जेठा जी आपको टाइम लगेगा? नहीं बस बस बस, मैं पहुंच गया बबीता जी। सॉरी सॉरी बबीता जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से आपको इतना वेट करना पड़ रहा है। सॉरी, बस 2 मिनट में पहुंच गया, मैं पहुंच गया। नो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपको वेट करती हूँ। ओके ओके ओके। क्या भाई भगा, मेहरबानी करके भगा भाई। तो अरे क्या हुआ भाई, तो रिक्शा के बार बार रोक देता है दोस्त। एक काम कीजिए भाई साहब, रिक्शा आप चला लीजिए, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। हाँ ठीक है, चल मैं चलाता हूँ, तू उतर, चल आजा, पीछे आजा। लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस के बिना मैं गाड़ी नहीं चलाने दूंगा आपको। अच्छा भाई तू ही चला, जैसा चलाना है वैसा चला, लेकिन चला। तू ऐसा रिक्शा रोक मत बार बार भाई। चलो चलो जल्दी चलो चलो। अरे रोक क्यों दिया, जाने दो भाई सीधा अंदर। साहब माफ करना है, रिक्शा अंदर नहीं जाएगा, बाद में सोसाइटी वाले बहुत मगजमारी करते हैं। अरे भाई ये गोकुलधाम सोसाइटी है, सब लोग बहुत अच्छे, कोई मगजमारी नहीं कर रहा। अंदर जाओ, जाओ जाओ। साहब रिक्शा अंदर नहीं जाएगा। अरे चलो मैं चला जाता हूँ। अरे साहब पैसे तो देते जाओ। अरे हाँ भाई, अरे चलो चलो। हाँ साहब छुट्टा नहीं है। नहीं, रख तू रख। अरे जेठा भाई कैसे हो? हाँ मुझे। हाँ। अरे जेठा भाई जल्दी में पेट खराब है क्या? नहीं भाई नहीं, भूख लगी है।
अब भाई भी सॉरी बबीता जी सॉरी। ओके वो क्या ना ये टाइम पे एक तो ट्रैफिक कितना होता है और ऊपर से मेरे नसीब से रिक्शा वाला भी इतना धीमत मिला, धीरे धीरे टुकुक टुकुक चला रहा था। मैंने उसको कितना बोला भाई जल्दी चला, कोई मेरा इंतजार कर रहा है, इमरजेंसी है, जल्दी पहुंचना है, लेकिन नहीं। और यहाँ भी ये अब्दुल की दुकान को उधर छोड़ के चला गया, अंदर भी नहीं आया। बोलो ओह सॉरी बबीता जी, वो चाहकर भी मैं जल्दी नहीं आ पाया। इट्स एब्सोल्युटली फाइन जेठा जी, इट्स ओके। ये लीजिए, शुभ तो लीजिए। ओह बबीता जी, थैंक यू बबीता जी। यू वेलकम। आप इतने अच्छे क्यों हैं? हाँ हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। मतलब आप जब भी सुक्तो या कोई भी बंगाली डिश बनाते हैं तो याद करके मुझे जरूर खिलाते हैं। याद तो करना ही पड़ेगा ना जेठा जी, आपको बंगाली खाना इतना पसंद जो है। अरे पसंद मतलब बहुत पसंद है बबीता जी। मुझे बंगाली खाना, बंगाली मिठाई, यहाँ तक कि बंगाली लोग भी मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बंगाली लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल बंगाली मिठाई जैसे होते हैं, एकदम मीठे। हाँ वो तो है। बबीता जी दिल से एक बात बोलूं? दिल से मतलब एकदम दिल से। ठीक है, बताइए। अरे बबीता जी आप यहाँ, मैं आपके ही घर गया था। क्यों? वो नींबू लेने, नींबू खत्म हो गया है ना, तो मैंने सोचा आपके घर से ले लेता हूँ। मैंने बहुत बेल बजाई लेकिन दरवाजा खुला नहीं, तो फिर लगा कि शायद आप बाहर गए होंगे, तो फिर सोचा कि माधवी भाभी के घर से ले लेता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया सोचा तुमने। जाओ जाओ ले लो, माधवी भाभी के घर से ले लो, जाओ। अभी वहां तक क्यों जाओ, अभी तो बबीता जी मिल गई ना। आप बाहर तो नहीं जा रही है ना, घर ही जा रही है ना? हाँ हाँ, मैं घर पे ही जा रही हूँ। आइए ना, मैं आपको नींबू देती हूँ। अचानक नींबू की क्या जरूरत आन पड़ी पोपटलाल? वो मैंने आज वो आलू की सूखी भाजी बनाई है, और उसका क्या है ना, जब तक उसमें वो नींबू नहीं पड़े खाने का मजा नहीं आता है। तो सब्जी बनाने से पहले देखा नहीं कि घर में नींबू नहीं है? नहीं क्या, अगर देख लिया होता तो कोई और सब्जी बना सकता था ना। नहीं क्या है ना जेठालाल, मेरे घर पे हमेशा नींबू का स्टॉक रहता ही है, तो मैंने आलू की सूखी भाजी बना ली। फिर देखा तो नींबू है ही नहीं, तो इसलिए मैं फिर नींबू ढूंढने निकला। और उसमें ढूंढने क्या निकलना, अब्दुल को फोन कर दिया होता तो वो बेचारा दे जाता घर पे। लेकिन अब्दुल कहाँ सब्जियां रखता है? अरे सब्जियां नहीं रखता, लेकिन नींबू तो रखता है ना। अरे वो तो सोडा में डालने के लिए रखता है भाई, बेचने के लिए नहीं रखता है। अरे हाँ भाई, लेकिन एक दो नींबू अगर तुमने मांग लिए होते तो मना थोड़ी करता। हाँ, ये है। हाँ जाओ जाओ ले लो, अब्दुल की दुकान से ले लो, जाओ। नहीं लेकिन अभी तो बबीता जी मिल गई ना। हाँ हाँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आइए, मैं आपको नींबू देती हूँ। ओके जेठा जी, चलती ओके हूँ। बबीता जी, थैंक यू हाँ शुक्र के लिए। मोस्ट वेलकम। चलो जेठालाल मिलते हैं। हाँ भाई। आप भी ना एक नंबर के मस्तीखोर हो। 2 घड़ी शांति से बबीता जी से बात भी नहीं करने दी, भेज दिया पोपटलाल को। वैसे थैंक यू, बबीता जी के हाथ का बना शौक तो आपने दिलवाया, थैंक यू। जोरदार भूख लगी है, घर जाके मस्त खाता हूँ। क्या सुगंध आ रही है, घर जाके मस्त शौकतों को भोगता हूँ। तो लीजिए मित्रों, दिन भर व्यापार की आपाधापी और तनाव के बाद और नट्टू काका और बाघा को व्यापार बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपने के बाद जेठालाल चले आए हैं गोकुल धाम। और गोकुल धाम में पहुंचते ही जेठालाल की लॉटरी लग गई है। जेठालाल के हाथ में बबीता जी के हाथ से बनाई हुई बंगाली डिश शुक्तो आ गई है। भाई इसे देख के, इसे पाके जेठालाल इस तरह से महसूस कर रहे हैं जैसे किसी मरुस्थल में, वीरान मरुस्थल में कोई झरना मिल जाए या किसी नन्हे बच्चे को पसंद का खिलौना मिल जाए। अब जेठालाल के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी इस डिश को खाना चाहते हैं। लेकिन आप तो मेरे परम मित्र की किस्मत जानते ही है ना, क्योंकि जेठालाल की किस्मत का कुर्ता हमेशा फटा हुआ रहता है। अब देखना ये है कि क्या होता है आगे, क्या जेठालाल इस डिश को खा पाते हैं या नहीं खा पाते, क्या होता है आगे ये आप देखेंगे।
बड़े ही मजे के साथ और ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.